हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रतिभा बिश्नोई है और एग्रीकल्चर विजन के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा सेशन होगा वो 30 क्वेश्चंस का सेट होगा जो कि वेरियस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस खनिज की कठोरता सर्वाधिक होती है? तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है हीरा, सेकेंड ऑप्शन है टाल्क, थर्ड ऑप्शन है ग्रेफाइट और फोर्थ ऑप्शन है सोना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हीरा। जो हीरा है, जो डायमंड है, उस खनिज की कठोरता वो सर्वाधिक होती है। अब हम चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। रंध्रावकाश रहित मृदा के वास्तविक ठोस पदार्थ के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है स्थूल घनत्व, सेकंड ऑप्शन है कण घनत्व, थर्ड ऑप्शन है मृदा संस्थरता और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो जो रंध्रावकाश रहित मृदा होती है, उसके जो वास्तविक ठोस पदार्थ के प्रति इकाई आयतन को हम कहते हैं कण घनत्व। ठीक है, जो पार्टिकल डेंसिटी जिसे हम बोलते हैं। अब हम चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। पौधों की वास्तविक वृद्धि के लिए कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है फास्फोरस, सेकंड ऑप्शन है नाइट्रोजन, थर्ड ऑप्शन है पोटेशियम और फोर्थ ऑप्शन है सल्फर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जो नाइट्रोजन है। जो नाइट्रोजन एलिमेंट है वो पौधों की वानस्पतिक वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। पीएसबी उर्वरक किस तत्व की उपलब्धता बढ़ाते हैं? तो पीएसबी होते हैं फास्फोरस सेल्युलाइजिंग बैक्टीरिया। तो हमें बताना है कि ये किसकी उपलब्धता को बढ़ाते हैं। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन, सेकंड ऑप्शन है फास्फोरस, थर्ड ऑप्शन है पोटेशियम और फोर्थ ऑप्शन है सल्फर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फास्फोरस। और जो पीएसबी की फुल फॉर्म है वो है फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। अब हम चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। मक्का में व्हाइट बड रोग किसकी कमी से होता है? तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है मैग्नीज, सेकंड ऑप्शन है कॉपर, थर्ड ऑप्शन है जिंक और फोर्थ ऑप्शन है बोरोन। तो जो मक्का में वाइट बड होता है वो जिंक की कमी से होता है, मतलब जस्ते की कमी से होता है। ये मक्का की मेन डिजीज है। अब हम चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे और वो है, गन्ने का अंगमारी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है मैग्नीज, सेकंड ऑप्शन है जिंक, थर्ड ऑप्शन है कॉपर और फोर्थ ऑप्शन है बोरोन। तो जो गन्ने की अंगमारी रोग होती है वो मैग्नीज की कमी की वजह से होता है। अब हम चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। अमोनिया का नाइट्राइट में परिवर्तन किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? तो जैसे कि हमें पता है कि जो अमोनिया जो चेंज होती है नाइट्राइट में, तो हमें बताना है कि इस जो ये जो प्रोसेस होती है इसके ड्यूरिंग कौन सा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोबैक्टर, सेकेंड ऑप्शन है नाइट्रोसोमोनास, थर्ड ऑप्शन है एजेटोबैक्टर और फोर्थ ऑप्शन है सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नाइट्रोसोमोनास। तो जो नाइट्रोसोमोनास जीवाणु होता है, सूक्ष्म जीव होता है, वो अमोनिया को चेंज करता है नाइट्राइट के अंदर। अब हम चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। अम्लीय उर्वरक का उदाहरण है? तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है किसान खाद, सेकंड ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड, थर्ड ऑप्शन है सोडियम नाइट्रेट और फोर्थ ऑप्शन है कैल्शियम नाइट्रेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जो अमोनियम क्लोराइड है वो एक अम्लीय उर्वरक है। ठीक है, अब हम चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। ढेंचा किस कुल का पौधा है? तो जैसे कि आपको पता है कि ढेंचा को हम ग्रीन मैन्योर हरी खाद के रूप में लगभग यूज़ करते हैं। तो हमें बताना है कि ये कौन से कुल का, कौन सी फैमिली का प्लांट है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है लेग्यूमिनोसी, सेकंड ऑप्शन है ग्रैमिनी, थर्ड ऑप्शन है सोलेनेसी और फोर्थ ऑप्शन है मालवेसी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लेग्यूमिनोसी। ठीक है, मतलब दलहनी फसलों से संबंधित है। अब हम चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। ढेंचा के कोशिका रस का पीएच मान होता है? तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 3.02, सेकंड ऑप्शन है 4.02, थर्ड ऑप्शन है 5.02 और जो फोर्थ ऑप्शन है 6.02। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4.02 है, वो ढेंचा के कोशिका रस का पीएच मान होता है। अब हम चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे और वो है, अरंडी का वनस्पतिक नाम है? तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है रिसिनस कम्युनिस, सेकेंड ऑप्शन है टमरिंडस इंडिका, थर्ड ऑप्शन है लेसुरस सिंडिकस और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो जो अरंडी है उसका जो कैस्टर है उसका वनस्पतिक नाम है रिसिनस कम्युनिस।
ठीक है। अब हम चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। मृदा की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? तो इसके जो ऑप्शंस है वो है, फर्स्ट ऑप्शन है ग्रीक, सेकंड ऑप्शन है लैटिन, थर्ड ऑप्शन है अरबी और फोर्थ ऑप्शन है इंग्लिश। तो जो मृदा की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। अब हम चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। हेमेटाइट खनिज का रंग होता है। तो हेमेटाइट एक मिनरल है, हमें बताना है खनिज तत्व है, तो हमें बताना है उसका कलर क्या होता है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है पीला, सेकंड ऑप्शन है लाल, थर्ड ऑप्शन है हरा और फोर्थ ऑप्शन है नीला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लाल। हेमेटाइट होता है वो लाल रंग का होता है। अब हम चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। सामान्य मृदा का स्थूल घनत्व होता है ग्राम प्रति घन सेमी। तो हमें जो सामान्य मृदा है उसका स्थूल घनत्व बताना है। तो इसके ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है 1.33, सेकेंड ऑप्शन है 2.65, थर्ड ऑप्शन है 0.25 और 2.5 से 0.5 और फोर्थ ऑप्शन है 1.03। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1.33, वो सामान्य मृदा का स्थूल घनत्व होता है। अब हम चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। मृदा का पीला रंग सामान्यतः किस खनिज के कारण होता है? तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है हीमेटाइट, सेकंड ऑप्शन है कैल्साइट, थर्ड ऑप्शन है लिमोनाइट और फोर्थ ऑप्शन है ग्रेनाइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लिमोनाइट है, उसकी वजह से जो मृदा है उसका कलर पीला होता है। अब हम चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। क्षारीय मृदाओं में कौन सा सुधारक काम में लिया जाता है? तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है चूना, सेकेंड ऑप्शन है जिप्सम, थर्ड ऑप्शन है डोलोमाइट और फोर्थ ऑप्शन है जिंक सल्फेट। तो जो क्षारीय मृदा है उनके उपचार के लिए हम जो जिप्सम है उसे हम यूज़ में लेते हैं, ठीक है। और जो अम्लीय मृदाएं होती हैं उनके लिए हम चूना यूज़ में लेते हैं। अब हम चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। अम्लीय मृदा में किस तत्व की उपलब्धता कम हो जाती है? तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है एल्यूमिनियम, सेकेंड ऑप्शन है मैग्नीज, थर्ड ऑप्शन है आयरन और फोर्थ ऑप्शन है जिंक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, जो जिंक है उस तत्व की कमी हो जाती है अम्लीय मृदाओं के अंदर। अब हम चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है निम्न में से अम्लीय चट्टान का उदाहरण है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेफाइट, सेकंड ऑप्शन है रायोलाइट, थर्ड ऑप्शन है बेसाल्ट और फोर्थ ऑप्शन है सभी। तो जो अम्लीय मृदा है, अम्लीय जो चट्टान है वो है रायोलाइट। अब हम चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है किसान कॉल सेंटर सेवा के टेलीफोन नंबर है। तो ये कुछ टेलीफोन नंबर गिवन है, तो हमें बताना है कि जो किसान कॉल सेंटर है उसके नंबर कौन से हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा थर्ड नंबर, 1800 180 1551 है, वो किसान कॉल सेंटर के नंबर है। अब हम चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से प्राथमिक खनिज का उदाहरण है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है डोलोमाइट, सेकंड ऑप्शन है हेमेटाइट, थर्ड ऑप्शन है इलाइट और फोर्थ ऑप्शन है क्वार्ट्स। तो जो क्वार्ट्स है वो एक प्राथमिक खनिज है। अब हम चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है राजस्थान में कुल कृषि जलवायु खंड है। तो हमें बताना है कि राजस्थान में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 5, सेकंड ऑप्शन है 9, थर्ड ऑप्शन है 10 और फोर्थ ऑप्शन है 20। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 10। जो राजस्थान है उसमें 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है जो कि एरिया वाइज बांटे गए हैं। अब हमें बताना है 22 नंबर क्वेश्चन, और वो है CSSRI कहाँ पर स्थित है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है हिसार, सेकंड ऑप्शन है इज्जतनगर, थर्ड ऑप्शन है करनाल और फोर्थ ऑप्शन है न्यू दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हिसार, ठीक है। अब हम चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 16%, सेकंड ऑप्शन है 20.6%, थर्ड ऑप्शन है 26% और फोर्थ ऑप्शन है 33%। तो जो अमोनियम सल्फेट होती है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है 26%। अब हम चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। आयरन की कमी के लक्षण पौधों में सबसे पहले दिखाई देते हैं। तो हमें बताना है कि जो आयरन होता है, जो Fe होता है, उसकी जो कमी के लक्षण है पौधे में कौन सी पत्तियों पे दिखाई देते हैं। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है पुरानी पत्तियां, सेकंड ऑप्शन है नई पत्तियां, थर्ड ऑप्शन है मध्य में और फोर्थ ऑप्शन है सभी जगह। तो जो आयरन की कमी के लक्षण होते हैं वो सबसे पहले नई पत्तियां हैं, जो नई पत्तियां बनती हैं उन पे दिखाई देते हैं। अब हम चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। धान की फसल के लिए सबसे उपयुक्त नाइट्रोजन उर्वरक है। तो धान की फसल के लिए हमें सुटेबल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बताना है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है अमोनियम सल्फेट,
सेकंड ऑप्शन है यूरिया, थर्ड ऑप्शन है सोडियम नाइट्रेट और फोर्थ ऑप्शन है कैल्शियम नाइट्रेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यूरिया। ठीक है, अब हम चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। डीएपी में फास्फोरस की मात्रा होती है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 18%, सेकंड ऑप्शन है 46%, थर्ड ऑप्शन है 25% और फोर्थ ऑप्शन है 12%। तो जो डीएपी में फास्फोरस होता है वो होता है 46%, जबकि जो 18% उसमें नाइट्रोजन पाई जाती है। अब हम चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। महुआ की खली में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 2.51, 2.51, सेकंड ऑप्शन है 7.2, थर्ड ऑप्शन है 5.2, फोर्थ ऑप्शन है 3.9। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 7.2। जो महुआ की खली होती है उसमें नाइट्रोजन होता है 7.2%। अब हम चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। यूरिया में अधिकतम बायोरेट की मात्रा होनी चाहिए। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 1%, सेकंड ऑप्शन है 1.5%, थर्ड ऑप्शन है 2.5% और फोर्थ ऑप्शन है 0.5%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1%। ठीक है, अब हम चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। कंपोस्ट बनाने की नेडेव विधि कहाँ से विकसित की है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है बेंगलोर, सेकंड ऑप्शन है इंदौर, थर्ड ऑप्शन है महाराष्ट्र और फोर्थ ऑप्शन है गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जो महाराष्ट्र है वहाँ से कंपोस्ट बनाने की नेडेव विधि को विकसित किया गया है। अब हम चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व की उपलब्धता पीएच मान के साथ साथ बढ़ती है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है कॉपर, सेकंड ऑप्शन है जिंक, थर्ड ऑप्शन है बोरॉन और फोर्थ ऑप्शन है मोलिब्डेनम। तो जो मोलिब्डेनम पोषक तत्व है, सूक्ष्म पोषक तत्व है, उसकी जो उपलब्धता होती है वो जैसे जैसे पीएच बढ़ता है उसके साथ उसकी अवेलेबिलिटी भी बढ़ती जाती है। इसी तरीके से हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही हमारी जो पहले की वीडियोस आ चुकी है आप उन्हें देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।